हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 जो योगा है, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, उस चैप्टर के वो आसन डिस्कस करने जा रही हूँ जो पिछली बार आपके कोर्स में नहीं थे, या कहा जाए कि अब की बार नए आसन जो इंक्लूड हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा कोर्स में आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के कोर्स में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, कौन से नए एड ऑन हो गए हैं, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है अपने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के वीडियो में। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिलेबस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हुए हैं। तो आपको ऐसे ही पूरी बुक खोल के नहीं पूरी की पूरी पढ़ डालनी है। आपको ये ध्यान देना है उसमें कि कितना टॉपिक आपके कोर्स में नया आया है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे ये चैप्टर है आपका योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स, इसमें आपके कई सारे आसन हटा दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने ही नहीं है। इसके अलावा कई सारे आसन नए एड ऑन किए गए हैं उनकी जगह। तो इसीलिए कोर्स का देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी वो सारे आसन जो मैंने पहले किसी भी कहीं पर भी डिस्कस नहीं किए हैं, वो नए इंक्लूड हुए हैं, तो उनको भी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। तो आज स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें पहला आसन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं वो है कटी चक्र आसन। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो आसन है ये आपका कौन सी डिजीज को क्योर करने के लिए है। तो ये आपका बेसिकली है टू प्रिवेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी को ठीक करने के लिए ये आसन परफॉर्म करते हैं हम। यानी ओबेसिटी में जो आसन आप पढ़ते थे उनमें से कुछ आसन तो इंक्लूडेड हैं ही, उसके अलावा भी कुछ आसन इंक्लूड हुए, जिनमें से एक है ये कटी चक्र आसन। सो इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट ओबेसिटी। कटी चक्र आसन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट ये आसन आपका कहलाता है। इसके अलावा इसमें किस तरीके से ये आसन परफॉर्म होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज कटी चक्र आसन। इसमें आप बिल्कुल सीधे तरीके से स्ट्रेटली खड़े होते हैं। आपके जो दोनों पैर हैं आपस में आप बिल्कुल उन्हें चिपका नहीं लेते हैं। आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े दूरी पर पैर रहता है और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। देन इसके अलावा आपका जो राइट हैंड है वो टर्न होता है राइट साइड में, और उसी के साथ ये जो दूसरा हाथ है आपका इस तरीके से मुड़ के आप उसको चेस्ट पर टिकाते हो। ठीक, और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह के आसन को हम कटी चक्र आसन कहते हैं। इस तरीके से इसका आसन पोज बनाते हैं। तो हम एक बार इसके प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर आपको ये थ्योरी में लिखने के लिए आए तो क्या प्रोसीजर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ये भी दीजिएगा कि यहाँ पे मैं जो आपको प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस दे रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको नोट्स या फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं। क्योंकि पॉइंट वाइज जैसे आपके बाकी आसन दिए हुए हैं उसी तरीके से इनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी नई बुक्स में ये आसन ना हो क्योंकि ये नए इंक्लूडेड हैं, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो ये हमारा आसन है। प्रोसीजर इसका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रोसीजर पॉइंट 1 है, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर फीट टुगेदर। यानी आपको किस तरीके से खड़े होना है, आपको स्ट्रेटली खड़े होना है और आपको अपनी फीट को एक साथ करना है। कीप योर स्पाइन इरेक्ट, स्पाइन इरेक्ट यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कीप दी शोल्डर्स स्ट्रेट, और शोल्डर्स भी झुके हुए नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 इज कीप योर लेग्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इक्विवेलेंट टू दी शोल्डर्स। आपको अपने लेग्स को इस तरीके से आपस में दूर रखना है कि वो आपके इक्विवेलेंट हो शोल्डर्स के, यानी शोल्डर की सिधाई में अपने पैरों को रखना है। स्ट्रेच योर हैंड्स टू दी फ्रंट पाम्स फेसिंग ईच अदर। आपको दोनों हाथों को आगे की ओर करना है। यानी फिलहाल जो आपका इनिशियल पोजीशन होगा वो ये कि आप सीधे खड़े रहेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर कर लेंगे। आगे की ओर करने का मतलब जैसे हम प्लेज वगैरह करते हैं तो उसमें एक हाथ को आगे करते हैं, आप दोनों हाथ को आगे करेंगे, दोनों ही हाथ एक दूसरे की ओर फेस कर रहे होंगे इस तरीके से। देन स्ट्रेच योर हैंड्स टू दी फ्रंट पाम्स फेसिंग ईच अदर। योर हैंड शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर। आपका जो हाथ है वो आपके शोल्डर की लाइन पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं झुका हुआ नहीं होना चाहिए। देन फर्स्ट इनहेल एंड देन व्हाइल एक्सहेलिंग ट्विस्ट फ्रॉम दी वेस्ट टू दी राइट एंड लुक बैक ओवर दी राइट। आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे ही आप इनहेल करें आपको हल्का सा मुड़ना है
ठीक है, पहले इनहेल कर लीजिए अच्छे से, और जब आप एक्सहेल करने जा रहे हैं तो अब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, ठीक, मोड़ना है। अगर आप देखें तो ये सीधी नहीं खड़ी है, इन्होंने, इनका सर इधर है, इन्होंने अपनी बैक को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है, तो इस तरीके से ट्विस्ट करना है। देन लुक बैक ओवर दी राइट, आपको अपने राइट साइड देखना है। कीप योर ब्रेथ आउट एंड स्टे इन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब आप अपने हाथ को, एक हाथ को स्ट्रेट करेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह मोड़ के दोनों को स्ट्रेट लाइन में ही रखना है आपको, ठीक, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रखेंगे और ट्विस्ट भी कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। कीप योर ब्रेथ आउट एंड स्टे इन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, द इनहेल एंड कम बैक टू द सेंटर। आप इसके बाद दोबारा क्या करेंगे, एक्सहेल करने के बाद फिर से इनहेल करेंगे, और जब इनहेल करने लगेंगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे आप सीधे सीधे खड़े थे वैसे ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस पोजीशन को करना है, यानी कि जब आप इनहेल कर लें अच्छे से, तो जब एक्सहेल करने लगे तो इस तरह की पोजीशन को, हाथ को धीरे से इस तरह से मोड़ें और ट्विस्ट, और अपनी बैकबोन को भी थोड़ा सा मोड़ लें, राइट। और इसके बाद जब आप एक्सहेल कर लें अच्छी तरीके से तो फिर से धीरे से इनहेल करना शुरू करें, और जब इनहेल कर रहे होंगे आप तो वापस अपने हाथ को स्ट्रेट कर लेंगे और सामने की ओर फेस करेंगे, और वापस हाथ को, दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे। तो ये आपकी पोजीशन होती है कटी चक्रासन की। इसके बाद यही सेम तरीका आप कैसे करें, लेफ्ट हैंड से करें। अभी आपने ये राइट हैंड इधर स्ट्रेट किया था, आपकी बार ये लेफ्ट हैंड उधर स्ट्रेट होगा और सेम पोजीशन आप दोबारा रिपीट करेंगे। Then repeat this process in left side and repeat it 10 to 20 टाइम और एज पर कन्वीनियंस। आपको ये आसन कितनी बार करना है, 10 to 20 बार आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने में आपका कन्वीनियंस हो, जो आप आराम से कर पाए, उतनी बार आपको इस आसन को रिपीट करना है। जनरली 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। सो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ कटी चक्र आसन, ठीक है। ये हमने प्रोसीजर डिस्कस किया, टोटल आपके 6 पॉइंट्स हैं। तो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट आते हैं, हमें 3 चीजें पढ़नी है अपने हर आसन से रिलेटेड। तो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया, अब आते हैं बेनिफिट्स पे, यानी इस आसन को करने के फायदे क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला, हेल्प टू रिमूव लिथार्जी, यानी लिथार्जी का मतलब होता है थकान। ये आसन करने से आपकी थकान दूर होती है, क्योंकि आप अपने जो बैकबोन है उसको ट्विस्ट करते हैं, हाथों को स्ट्रेट करते हैं, एक हाथ को मोड़ते हैं, तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से स्ट्रेच हो पाती है अच्छे से। तो लिथार्जिक यानी कि बहुत थकान वगैरह अगर शरीर में है तो वो दूर होती है। देन इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन एंड वेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि हम अपनी बैकबोन को भी मोड़ते हैं, और अपनी वेस्ट यानी जो हमारा हाथ है, जो हमारी कमर है उसको भी हम मोड़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी और कमर दोनों को हम मोड़ रहे हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथन दी स्पाइन एंड वेस्ट, स्ट्रेंथन भी होती है, केवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक स्ट्रेंथ भी आती है ये आसन करने से। गुड फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए ये आसन काफी अच्छा है, उसको उसमें आराम मिलेगा। ओपन्स अप द नेक एंड शोल्डर्स, ओपन्स अप द नेक एंड शोल्डर, क्योंकि इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस होता है इसमें। आप इनहेल करते हो बहुत स्लोली, देन आसन अटेन करते हो, देन एक्सहेल करते हो स्लोली, तो ये चीजें क्या, ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं आपको रिलीव करने में। देन प्रोवाइड अ स्ट्रेच इन डिफरेंट मसल्स ऑफ आर्म्स, एब्डोमेन एंड लेग्स। एक तरीके से स्ट्रेचिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है इस आसन को करने से, कि आप मसल्स और आर्म्स और एब्डोमेन, आपका कमर का जो एरिया है, आर्म्स जो हैं, पैर जो हैं, इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्ट्रेचेबल भी अच्छे से होते हैं ये। देन आते हैं 7 पॉइंट पे, हेल्प टू रिलीव बैक पेन। बैक पेन आपका इस आसन को करने से ठीक होता है क्योंकि आप अपने बैकबोन को ट्विस्ट करते हो, थोड़ा सा घुमाते हो, तो अगर हल्का फुल्का बैक पेन है तो डेली ये आसन करने पर रिलीव मिलता है, आराम मिलता है। और लास्ट है आपका क्योर ओबेसिटी, क्योंकि इसको ओबेसिटी के अंडर में ही हम पढ़ रहे हैं, तो मोटापे को कम करने के लिए भी एक ये आसन आपका बेनिफिशियल है अगर रेगुलर बेस पर किया जाता है तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स। 8 बेनिफिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशंस, प्रोसीजर जो होते हैं उनको नंबर के हिसाब से आप लिखा करिए। प्रोसीजर तो नहीं लिख सकते आप नंबर के हिसाब से, प्रोसीजर तो पूरा ही लिखना होगा आपको। लेकिन जो बेनिफिट्स होते हैं आपका जिस तरीके का मार्क्स है, अगर 2 मार्क्स ही है तो 8 बेनिफिट्स लिखना यूजफुल मुझे नहीं लगता। उस केस में आप 4 बेनिफिट 5 बेनिफिट लिख रहे हैं तो सफिशियंट है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर फ्रेम करा करिए ताकि आपका भी टाइम बचे और आपके आंसर्स भी अच्छे रहें, मतलब उनका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहे।
देन आते हैं, बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसमें, कॉन्ट्राडिकेशंस। कॉन्ट्राडिकेशंस का मतलब मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बताया है। कॉन्ट्राडिकेशंस मतलब होता है कौन से केस में ये आसन नहीं करना चाहिए, यानी कटी चक्र आसन जो है किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो पहला है आपका, अवॉइड प्रैक्टिसिंग इफ यू हैव रिसेंटली अंडरगॉन एनी एब्डोमेन और स्पाइनल सर्जरी। अगर किसी भी तरह की स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी की कोई सर्जरी वगैरह हुई है रिसेंट में, हाल ही में, तो ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी पे ही जोर डाल रहे हो, उसको मोड़ रहे हो, तो ये आसन उस केस में नहीं करना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्निया, स्लिप डिस्क और एनी एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन, किसी तरह की एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन, जलन वगैरह रहती है, हार्निया वगैरह है या स्लिप डिस्क है, मतलब जो आपकी कमर है वो कभी किसी तरीके से स्लिप, उसमें हड्डी स्लिप हो चुकी है, तो इस तरीके के केस में भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, अवॉइड द प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त भी आसन नहीं करना चाहिए, वरना बेली पर जोर पड़ेगा। तो ये इतना जो आपका 3 पॉइंट है, ये कॉन्ट्राडिकेशंस के हैं, यानी कि ये आसन उन केसेस में नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक आसन डिस्कस किया, दैट इज कटी चक्र आसन। इसके बाद मैं आपके साथ धनुरासन डिस्कस करूंगी, फिर उष्ट्र आसन भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो भी आपको कहीं मेरी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो आसन आपके कोर्स में ही नहीं थे, लेकिन अब वो कोर्स में हैं, तो जितनी चीजें नई एड ऑन हुई हैं आपके कोर्स में, वो सारी चीजें मैं यहाँ 1 बाय 1 वीडियोस में डिस्कस करूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि 1 बाय 1 जो चीजें कोर्स में नहीं हुई हैं अभी तक, वो आप पढ़ सको यहाँ से। इसके अलावा जो चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, हर साल थी और इस साल भी हैं कोर्स में, वो आप उससे रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मेरी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 1 बाय 1। पूरी मैंने उसमें सीरीज बना रखी है हर चैप्टर की, मैंने वहां पे हर टॉपिक डिस्कस किया है फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो आपको सारे वीडियोज यहाँ मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप बस वो प्लेलिस्ट ओपन करिए, 1 बाय 1 वीडियोज आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।